ये जो अभी जो देख रहे हैं ये हमारा विजयनगर का सेकेंडरी स्कूल है। देखो कितना बढ़िया से स्कूल मेंटेन किया गया है और सुंदर है। और यहाँ दो विजयनगर के लोग से मिलते हैं। अब दोनों का नाम क्या है? जी सर, मेरा नाम भगत छेत्री है और मैं माझगांव से हूँ। और आपका? नमस्ते, मेरा नाम रोनित राणा है, मैं माझगांव से हूँ सर। आप दोनों माझगांव मतलब कहाँ, यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से 7 किलोमीटर से सर। 7 किलोमीटर्स। आप लोग यहाँ पहले से है? जी, हमारे पिताजी लोग को यहाँ 1961 के दौरान में सेटल कराया गया था। 1961 से? जी। यानी कि आप कितना जनरेशन में है अभी? हम लोग पिताजी का सबसे लास्ट जनरेशन, पिताजी का लास्ट छोटा बच्चा। आप सबसे छोटा। आपका बच्चा है अभी? हाँ है सर। मतलब आपका बच्चा है, फिर आप है, फिर आपका पिताजी है। हाँ, पिताजी आपका लोग तो- पिताजी का पिताजी नहीं था यहाँ में ना? नहीं नहीं नहीं, वो हमारे तो पिताजी को ही सेटल कराया गया था। और first। पिताजी को ही सेटल कराया, यानी कि आप सेकंड जनरेशन। जी, जी। फिर आपका बच्चा थर्ड जनरेशन। आपका? मेरा थर्ड जनरेशन सर। आपका पिताजी को भी यहाँ सेटल कराया था? मेरा दादाजी सर। दादाजी मतलब दादाजी, उसके बाद फिर आपका पिताजी, फिर आप जी। फिर आपका बच्चा है अभी, जी यानी कि 4th जनरेशन आपका चल रहा है। तो आप यहाँ का जो हिस्ट्री है, आपका दादाजी लोग आप लोगों को क्या क्या बताया यहाँ में, हम लोग को थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि हम लोग को पता नहीं। यहाँ विजयनगर फर्स्ट टाइम आया और लोगों को जानना चाहता है कि यहाँ में क्या क्या हुआ था होंगे। आपका दादाजी के लोग का कहानी में क्या बताया? अच्छा, मेरा जन्म भी 1974 को हुआ था सर, यहाँ विजयनगर यहीं पे? माझगांव सेल्फ में। ओके। और जो हम लोग को सुना है, ये पिताजी लोग का कहानी से हम लोग को मालूम चला, और काफ़ी करस्पॉन्डेंट जो हाँ। उस दौरान सेटलमेंट के दौरान हाँ, हाँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नेफा एडमिनिस्ट्रेशन हाँ। और एग्जीक्यूट किया था इसको हाँ, हाँ। DGR शिलोंग से, हाँ, हाँ। असम राइफल अथॉरिटी। वो 3 अथॉरिटी मिलके यहाँ में 200 परिवार को सेटल कराया गया था। कौन कौन है बोले थे? नेफा हाँ, शिलोंग से ना? जी। उसके बाद एग्जीक्यूट किया था असम राइफल ने। असम राइफल और प्रपोजल इनिशिएट किया था नेफा गवर्नमेंट नेफा गवर्नमेंट 1964 को। 1964। और 64 को अप्रूवल भी दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि 200 परिवार को रखना है, अगर ये जगह में स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है। हाँ 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 तो सबसे पहले कहानी सर जो हमको जानकारी हुआ है, हाँ हाँ 1961 हाँ, इतना हाँ। पुराना भी नहीं, 1961 के दौरान में ये जगह को हाँ। फर्स्ट एक्सपीडिशन जो असम राइफल की तरफ से चलाया गया था, सिटी जीत का सेकेंड एक्सपीडिशन। ओके ओके। हालांकि उससे पहले 1951 का भी कुछ रिकॉर्ड मिलता है कि तब से एक एक्सपीडिशन लेके विजयनगर, जो नाम भी नहीं था उस समय, तो यहाँ पर आना है, कोई भास्ट टेरिटोरी हाँ हाँ एक्रॉस बॉर्डर एरिया में खाली पड़ा हुआ है। तो आर्मी लोग ने उसको कंटिन्यू करते हुए, लेकिन 1961 जब एक्सपीडिशन चला उसमें उन लोग को सक्सेस मिला है। तो बाई रूट वो लोग 1 महीना 2 महीना लगा के ये जगह पे पहुंचा। कहाँ से आए वो लोग? मेयो साइड से, मेयो साइड मेयो साइड से एलिफेंट कन्वॉय हाँ। सारा टीम को लेके हाँ हाँ वो लोग जब फर्स्ट पहुंचा तो सीधी अभी गांधीग्राम नाम हो गया, हाँ, हाँ। वहाँ से वो लोग लौट गए। फिर दोबारा उससे भी कम्प्रिहेंसिव एक्सपीडिशन चला है, जो सीरीज का सेकेंड एक्सपीडिशन। ओके ओके। तो उसमें 1961 का दिसंबर महीना को वो लोग यहाँ पर पहुँच गए, ये वैली को। ओह। एक ही नाम से जानता था उस समय, चौकन वैली। चौकन ये जगह वैली। का नाम भी नहीं था सर उस समय। ओके ओके ओके। तो 1961 को जब इंडियन नेशनल फ्लैग चौकन पास पे फ्लैग होस्टिंग किया, तब उसका नामकरण भी हुआ। और जनरल ने देखा है कि यहाँ में कोई पॉपुलेशन चौकन वो कहाँ पे पास? ये अभी चौकन पास को सर 183 BP यहाँ से? बॉर्डर पिलर 183 वो एक पासेस था ओके ओके पहले ज़माने में, अभी BP 183 का नाम से जानते हैं। ओके ओके ओके। तो तब इंडियन फ्लैग होस्टिंग का बाद में एक प्रपोजल इनिशिएट किया कि हाँ इतना बड़ा एरिया को खाली रखना ठीक नहीं है, तो कम से कम 200 फैमिली को यहाँ में सेटल करना है, इंडियन हाँ। सिटीजन को। ओके। तब उसको 64 को परमिशन मिला है, हाँ, हाँ। जैसे मैंने पहले बताया। नेफा गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया, फिर यूनियन गवर्नमेंट ने उसको 1964 को 4th 5-year प्लान में डाल के अप्रूवल दिया, फिर एग्जीक्यूट किया असम राइफल ये शिलोंग से। ओके। तब हमारे पिताजी लोग को बेस वाइज यहाँ पे लाया गया। आपका पिताजी वो उसी रेजिमेंट में था? असम हाँ, रेजिमेंट? उस समय सब लोग फौज में थे सर। फौजी में तो थे? दरबार, फौज का दरबार होता है सर। ओके खास ओके। करके असम राइफल का ही जवान को सेटल कराना था, जो हाँ हार्ड क्लाइमेट में जी सके, हाँ, राइट 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 राइट। सिक्योरिटी प्रदान कर सके ना, हाँ, उस हाँ। हिसाब से हमारे पिताजी लोग को सिलेक्शन करके दरबार मीटिंग में सुना के, तो फर्स्ट बेस में 25 फैमिली मतलब वो फौज को पहले लाया गया, बाद में उनका फैमिली को शिफ्ट किया। 25 फर्स्ट आया। जी, उसका बाद में 52, हाँ फिर 50, लास्ट में 1970-71 में 100 फैमिली, ऐसा करके 200 परिवार को पूरा सेट करा दिया। 4 बेसिस में लाया गया उनको, हाँ हाँ। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का इशू था उस समय। कौन सा जहाज, कलिंगा बोल के हम लोग नाम सुनता था, वो जहाज कलिंगा में गिराया? जी, हाँ, यहाँ ओके पे। ओके ओके। तब से हमारे पिताजी लोग यहाँ पे है। यानी कि शिलोंग से गिराया? हाँ, अलग अलग ये तो अब उस समय मतलब आपका माँ लोग कहाँ में थे? हमारे माँ
किमिन किमिन में? सर, किमिन में किमिन में ओके किमिन से उन लोग को हाँ, उस उधर हमारे- बुलाया होंगे जी। शिलोंग में पिताजी लोग को यहाँ शिफ्ट फिर करा। शिलोंग से यहाँ जी। बुलाया ओके। तब आने के बाद में जैसे 61 67 से आना शुरू किया सर, हाँ, फर्स्ट हाँ, बेच, हाँ, हाँ। 68 सेकंड बेच, 69 70 थर्ड, 70 71 फोर्थ बेच। तो हमारे पिताजी फोर्थ बेच, फोर्थ बैच में आया थर्ड बेच, थर्ड बैच में आया थर्ड बैच, आपका पिताजी कौन सा बैच में आपका पिताजी तो ऑलरेडी यहाँ में आपका दादाजी कौन सा बैच में दादाजी सेकेंड बेच। सेकेंड बैच सेकंड बेच, तब तो 68 को आया सर हाँ। उनका पिताजी। तब आके उनको प्राइमरी ड्यूटी ये था कि आप लोग जंगल साफ करना है, हाँ। खेती बाड़ी बनाना है और ये जगह को सुरक्षित करके बैठना उस समय तो ये ऐसा नहीं था होगा ना जंगल था हाँ, होगा वो एक बड़ा बड़ा घास थे होंगे जोफ्री टाइसन का एक किताब है सर, एन्चेंटेड हाँ। फ्रोंटियर्स, तो ओके। उसमें भी लिखा है कि घास जंगल या चिड़िया इसके सिवा कुछ नहीं था, इस तरह का कुछ उनका कोटेशन है उसमें। हाँ हाँ तो इतना घना जंगल था बोला। तो हमारे पिताजी लोग ओपन कन्फ्रंटेशन उस समय, हाँ। अभी माझगांव जाते हुए एक छोटा सा जंगल मिलेगा, हाँ उसका लोकल नाम है कि श्यामे मारे को जंगल बोलते हैं। तो ओके। एक आदमी को मार दिया था हाथी, हाँ हाँ इतना ज्यादा जंगली जानवर था बोले उस समय। ओके ओके तो ओके पिताजी लोग का एक ही ड्यूटी था कि बस जंगल साफ करना है, एक एक हाँ। प्लॉट दिखा दिया गया था उनको, हाँ हाँ सिलेक्शन तो कौन सा जगह में बैठना है। तो बाद जब ये 200 फैमिली हो गया तो उसको अलग अलग बस्ती में डिवाइड करके 9 विलेजेस बना दिया गया। 9 विलेज कहाँ है वो अभी हेडक्वार्टर से सबसे सामने वाला ये सर दारागांव, दारागांव अभी तो 1 किलोमीटर का अंदर सामने में। आया दारागांव नेक्स्ट फापरबारी से लेफ्ट साइड में है गहरी गांव, उसका बाद में नौदिंगरी बार का उस तरफ 5 बड़ा बस्ती है सर। जैसे कि तो उसमें मतलब वो लोग को डिस्ट्रीब्यूट किया गया आप ये हाँ, बस्ती में अलग बैठो अलग। आप ये बस्ती में जी। बैठो ऐसे इक्वली डिवाइड कर दिया हुआ बस्ती बचाने के लिए वो लोकेशन और ये एरिया देख के सर, हाँ, हाँ, जैसे कि ये धारागांव में 22 फैमिली, हाँ हाँ फापरबारी 25 फैमिली, बड़ा एरिया में बड़ा हाँ हाँ गहरी गांव में छोटा एरिया है तो उसमें 9 विलेज 9 हाउस होल्ड, इस तरह से 200 परिवार को यहाँ से सेटल करा दिया गया। तब हम लोग का पिताजी लोग एक ही ड्यूटी था, वही जंगल साफ करना, खेती बाड़ी बनाना, खेती करना बच्चों को पाल पोषण करना। हाँ। वो लोग को उस समय रिटायर नहीं कराया था हाँ जब भी आए थे तो वो लोग ऑन ड्यूटी में जी। तब 71 को जब सब परिवार यहाँ में 200 परिवार हो गया, उन लोग का सेटलमेंट हो गया, बस्ती अलग कर दिया गया। उसका बाद में उन लोग को 71 लास्ट में उन लोग को सब वॉलेंटियर रिटायरमेंट करा दिया गया। तो इसमें कितना लोग ऐसा है सर जो मैच्योरिटी नहीं था सर्विस, तो तो डेडलाइन 20 इयर्स भी नहीं हुआ होगा जी, कट ऑफ ईयर उनका 10 ईयर्स हाँ, रख दिया गया 71 में। हाँ तो 13 फैमिली डिस्क्वालीफाई हो गया सर इसमें, उनको पेंशन भी नहीं मिला, यहाँ से जाने भी नहीं मिला। तो काफ़ी स्ट्रिक्ट था, बोला यहाँ जब लाया गया तो उनको दोबारा वापस जाने नहीं दिया गया, तो फोर्सफुली भी रखा गया। फोर्सफुली जब- टाइप हाँ, तो जब मेडिकल जाना होता तो स्कॉट का साथ में या हाँ। परिवार को यहाँ रख देगा, जो बीमारी है उसी को लेके जाना। हाँ तो इस तरह से हम लोग मतलब 13 फैमिली मतलब भी- पेंशन भी नहीं मिला नहीं मिला, अभी तक भी वो लड़ रहा है ना। हाँ तब पेंशन भी मिलना लड़ चाहिए रहा बोल है। के अभी तक इतना उनको बुरा है, बेटा लोग फाइट कर रहे हैं जिंदा भी है बेचारा एक हाँ, बूढ़ा, हाँ। अभी तक पेंशन का चक्कर में वो हाँ अभी तक उसको भी बेचारा नहीं मिला। ठीक है तब से उसको तो लेकिन- पब्लिक मतलब साथ देना जी, चाहिए तब से लेके आज तक लेकिन बहुत टफ है सर लाइफ। हाँ। टफ था जब तक रास्ता नहीं पहुंचा, तब हाँ। तक तो हम लोग भी एकदम ये स्कूल इस प्रकार ढांचा नहीं तो था, स्कूल structure कब नहीं आया यहाँ पे ठीक है उस समय हो गया तो यहाँ विजयनगर का नाम कैसे दिया था। और विजयनगर देखिए, जब जनरल ने देखा है कि कोई लोकल पॉपुलेशन नहीं है, हाँ। तो उनका किट एंड किल दो बच्चा था, वो मेजर जनरल AS गुरिया, उस समय DG नहीं हुआ करता था, ओके मेजर जनरल ही IGAR, हाँ, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल। हाँ, तो हाँ। उसका बेटा विजय का नाम में हाँ। इसने देखा कि विजयनगर रख दिया। हाँ। और उनका एक बेटी भी था प्रीति, हाँ, हाँ। तो प्रीति का नाम है एक प्रीतनगर, जहाँ में उसका बड़ा सा पाइनर कैंप था। वो ये पाइनर कैंप मतलब ये कंस्ट्रक्शन ग्रुप, हाँ जहाँ दो पे battalion मतलब को सामान उसने इकट्ठा प्रीतनगर में करके रखा था। हाँ, तो वहाँ से ही 200 परिवार का जो हट बनाना, घर बना के देना सरकार का, वो सामान उधर से लेता था जी, तो उसका नाम में ही ये जगह, वो प्रीतनगर अभी कहाँ पे है ये माझगांव से नॉर्थ साइड, यहाँ से कितना दूरी पे है तो प्रीतनगर माझगांव 7 to 9 किलोमीटर का दूर। यहाँ से 9 किलोमीटर वहाँ में बहुत ब्यूटीफुल नेचुरल लेक है, दो बाग। वो उनका बेटी का नाम में है जी, बेटी का नाम। उनका जमीन है क्या यहाँ पे नहीं नहीं, जमीन नहीं। उस समय जो भी था वो आर्मी का चीफ का होने हाँ। का नाते उसका बटालियन हेडक्वार्टर वहाँ में था, उसका बंगला भी वहीं था, वहीं से हाँ। वो सारा एग्जीक्यूट कर रहा था। तो वो लोग उन लोग का फैमिली यहाँ लास्ट कब देखा गया लास्ट शायद सर स्टेटहुड का आसपास 1986 हाँ। विजिट किया होगा वो एक बार विजिट यहाँ किया में, हाँ। हाँ हाँ तो देखा है कि वो 200 परिवार को जो सेटल कराया गया था वो ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, हाँ, उस हाँ। हिसाब से वो देखने भी आए थे। शायद वो तो अभी जिंदा है कि नहीं अभी नहीं, शायद नहीं, उसका सब मर गया। मर उनका गया होगा। बेटा बेटी इतना विजय और प्रीति जिंदा है, लेकिन बहुत वो लोग भी सीनियर सिटीजन है। कहीं हम लोग ने अभी हम लोग का वो लोग उनका बेटी लोग बेटा लोग आया यहाँ कभी आया होंगे शायद छोटा बचपन में आया होगा, लेकिन उसके बड़ा होने के बाद अपना नाम देखने नहीं आया हमें अपना नाम idea की नहीं जगह सर जी।
चलो ठीक है, आपने बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री से बता दिया यहाँ का। और उसके बाद क्या हुआ? एजुकेशन आप लोग का हाँ, स्कूल, तो सबसे मेडिकल? पहला स्कूल था सर वो टू हार्ट बोल के एक इंटरेस्टिंग नाम है। हाँ। दो घर गांव हिंदी में। हाँ, दो हाँ। घर पहले स्टैब्लिश था तो उसी का नाम है गांव रख दिया। हम्म, तो वहाँ में सबसे पास बेच आने वाला 67 या 64 को आए थे, लेकिन वो लोग सर्विस करते करते 69 को यहाँ में उनको भी सेटलमेंट करा दिया गया। हाँ, तो 1972 में फर्स्ट प्राइमरी स्कूल टू हार्ट में खुला। ओके उसका ओके। बाद में फिर एक्सटेंशन हुआ विजयनगर में 74-5 को। हाँ, तो इस समय यहाँ भी प्राइमरी स्कूल, फिर अपग्रेडेशन यहाँ पे हुआ। तो आपके पिताजी लोग का जो सर्वाइवल जो उस समय सोर्ती से गिरा देता था जी। या फिर अपना कल्टीवेशंस वगैरह? 3 साल तक गवर्नमेंट सप्लाई, उन लोगों को हथियार भी था, वो लोग रिटायर नहीं हुए थे ना। हाँ, 3 हाँ। साल तक तो गवर्नमेंट से सारा सप्लाई, जब तक सेल्फ सफिशिएंट खेती में वो लोग चावल ये धान नहीं उगाया तब तक तो गवर्नमेंट का सारा सप्लाई दिया। तो उनका जो प्रोडक्शन को गवर्नमेंट को दे देता था अपना से न खाने के नहीं लिए? नहीं नहीं, शुरू में कितना करता है सर? हाँ, जैसे कि थोड़ा मोड़ा आज, करेगा। आज का दिन में हम लोग को जो पिताजी लोग को अलॉट किया गया था 11 एकर्स पर फैमिली। हाँ तो इतना खेती पहले नहीं था, तो हाँ। इनिशियली उन लोग 1 एकड़ आधा एकड़ ही करता था। तो फिर एक्सटेंशन करते गया, इतना घना जंगल था कि आप लोग वो को खेती कितना बनाने एकड़ जमीन दिया मतलब आप एक एक को? 11 एकड़। 11 एकर्स। 11 10 एकर्स acres मतलब इतना ही होगा जितना स्कूल जैसा होगा? नहीं, थोड़ा बड़ा होता इससे है। बड़ा है? जी, जी। तो उसमें मतलब खेती करना है, घर भी उधर बनाना है? जी, 10 एकर्स में खेती, 1 एकड़ होम घर उसको बनाने के लिए और मतलब kitchen मोंडोल लोग बनाने मेजरमेंट करके पूरा। ऑफिशियली दिए होंगे ना? government अभी भी वो रिकॉर्ड है आप लोग के है, पास? है सर, वो है ना, सबके पास है? सबके पास है। तो जो अब भी आप settlement आप लोग यहाँ सेटलर्स को अभी सरकार का तरफ से कुछ मिलता है क्या? हमारा स्टेट, आई मीन स्टेट गवर्नमेंट से? है, स्टेट गवर्नमेंट। जी सर, जब 200 परिवार थे उनमें हाँ। से कोई तो इंडियन सिटीजन थे। हाँ। और क्योंकि गोरखा को मैक्सिमम रखा गया था 96-95% को। हाँ। तो बहुत लोग तो नेपाल से थे जो सर्विस में आया, वो यहाँ बिठा दिया गया। उसके बाद में पेरेंटल होम से कट ऑफ हो गया। तो जाके 1990 को जब एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर निकला था जो पिटिशन भी डाला यहाँ का आसम राइफल मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे कि 67 से रख के 1982 तक जो देखा था कॉरेस्पॉन्डेंस में हम लोग देखते हैं कि उसमें गवर्नमेंट का तरफ से कुछ फैसिलिटी नहीं है, जस्ट स्कूलिंग नॉर्मल चीज़ ही चल रहा था। हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं होने के कारण 1982 में एक सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया गया था कि हाँ जितने भी परिवार बसा हुआ है उनको क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिलना है कि नहीं, जैसे सिटीजनशिप हो गया। हाँ। तो इस टाइप से तो वो केस का वर्डिक्ट 1987 जो स्टेटहुड बनना था हाँ। उस समय बड़ा सा हाई लेवल कमेटी लोग भी आए थे। तो बिजनगर का जो क्लिप देख के उन्होंने 1990 को सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर निकल दिया कि हाँ बिजनगर में जो जेन्युइन ग्रीवांसेस है उसको देखते हुए इनको ज़मीन देना है। अलॉटमेंट उस समय आ गया। ज़मीन पहले दिया गया था लेकिन अलॉटमेंट ऑर्डर बाद में आया। हाँ वोटिंग राइट्स आप लोग को कब मिला? जी, वही सिटीजनशिप भी 1990 को कंपलसरी, जिसका जो इंडियन थे उसमें बाकी जाति भी है सर इसमें। हाँ। जो सेटल्ड हुआ है उसमें कुमाऊं गढ़वाल से भी थे, हाँ कोई एक राजवंशी आसाम से एक सिंगल, ओके। तो 1-2 फैमिली मिजोरम से भी है क्या कोई? मिजोरम से 2 फैमिली। हाँ तो जो इंडियन थे उसका तो ऑलरेडी बहुत पहले से वोटिंग में आ गया टी के दौरान। हाँ। बाद में लेकिन 1990 से कंपलसरी सब सेटल्स जो नेपाल से है हाँ, उनको उनको भी इंडियन सिटीजन मिल गया? नेचुरलाइज किया। किसी को जो बाई बर्थ थे उसको नेचुरल सिटीजन, इस तरह से 1990 से हमको वोटिंग राइट मिला है। तब से आज तक जो भी हम लोग देखते हैं बहुत चेंजेस हुआ। बीच में बहुत तकलीफ, जब तक रास्ता नहीं था कनेक्टिविटी, हम लोग भी खाली पाँव स्कूल उस समय जब बीमार होते थे तो आप क्या करते थे? बीमार का वही एक ही इलाज, या तो इवोकेशन के लिए कोई सॉर्टी का जो जहाज होता है वेट करो। हेलीकॉप्टर का वेट करो। अदरवाइज अगर चल फिर सकता है तो थोड़ा बस 5-6 दिन पैदल चलो, इस टाइप से। बहुत कहाँ में आगे जाएगा? में मेयो में जाएगा ना? कहाँ जाएगा? नियरेस्ट टाउन मेयो है सर। मेयो में जाएगा। मेयो से फिर आगे रिफर होता है जैसे। अदरवाइज यहाँ पे लोकल हार्बल थेरेपी वगैरह में आप लोग डिपेंड करते थे? हाँ, लोकल कुछ जैसे तो नुस्खा है सर, जड़ी बूटियाँ? कुछ नुस्खा है इसमें। हाँ, जड़ी बूटी जो नॉर्मल होता है, जैसे मलेरिया बहुत ज़्यादा पेशेंट है उसमें मलेरिया का भी कोई ये हार्बल। अभी तो मलेरिया नहीं है यहाँ पे? नहीं, अभी तो बहुत कम। अभी बहुत कम। यहाँ पे ठंड है, इसका बीमार भी शायद कम में लग रहा है। इन्फेक्शन बीमार, डायरिया वगैरह या फिर स्किन का बीमार, ये सब कम लग रहा है हमको। अभी कल जैसे मैंने देखा तो यहाँ बीमार कम लग रहा है। तो विजयनगर का हिस्ट्री में आप लोग का जनरेशन मतलब अभी क्या है? आप लोग सेटिस्फाइड है ना? अभी भी आप लोग सेटिस्फाइड नहीं है? आपका पिताजी लोग का क्या रिस्पॉन्स था? आपका पिताजी लोग ऐसा मानता था क्या हम लोग के लिए जो भी किया अच्छा किया, या फिर हम लोग को यहाँ ज़बरदस्ती जैसा सेटल नहीं कराने से दिखता है, इस तरह से बोलते थे? पिताजी लोग देखिए, एक फौज में एक डिसिप्लिन होता है सर। हाँ। जो भी हुक्म का पालन करना होता है, हाँ। जो भी यहाँ उनका कमांडर का हिसाब से उनको
भेज दिया गया। हाँ, हाँ। उसमें शिकायत नहीं था वो, लेकिन कभी तकलीफ तो महसूस किया जब उनको लगा कि हाँ दुख बीमार में लाचार है, वो खुद हाँ बाल बच्चा का खुद का अच्छा से इलाज नहीं कर पा रहे। हाँ उस समय पछतावा होता था, लेकिन एट द सेम टाइम फिर गर्व भी था। हाँ, हाँ, गवर्नमेंट ने हमको रखा, इतना हाँ। बड़ा ज़मीन दिया, सब देश को रक्षा किया। देखभाल कर रहा है। तो कोई भी वीआईपीस आता है, कमांडर आता है, आर्मी चीफ लोग, तब उन लोग को दो शब्द भी अगर अप्रिशिएशन मिल जाए तो उन लोग बस खुद हो को जाता। भाग्यमान। उस समय तो शायद गवर्नमेंट का तरफ से बहुत ज़्यादा फैसिलिटी दिया करते थे शायद। हाँ सर, बहुत कुछ हॉस्पिटल भी थे क्योंकि- उनका, आर्मी हाँ। का तरफ से हॉस्पिटल था क्या उस हाँ समय? है, हाँ, अभी भी है। पहले जब यहाँ भी बिजनगर में ये कोरोना ट्रस्ट ने जब हाँ। से हैंडलिंग टेकिंग नहीं ला, उससे पहले भी बहुत रेनी सीजन में असम पर हम लोग डिपेंड थे। हाँ, हाँ। जो हम लोग का सिविल मेडिकली उसमें दवाई पानी का बहुत शॉर्टेज रहता था, लेकिन आर्मी का तो हेलीकॉप्टर का थ्रू से भी काफ़ी दवाई पानी रहता था। तो हम लोग MI रूम का हिसाब से ना हाँ हाँ। मेडिकल इमरजेंसी। उसके बाद आप लोग का एम्प्लॉयमेंट कैसे है यहाँ में? एम्प्लॉयमेंट मतलब आप जैसे पढ़ लिख के जिस चीज़ का पढ़ाई हो गया, उनको यहाँ में कुछ रिजर्वेशन या कुछ ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। क्योंकि फौज का एक ट्रेंड है सर यहाँ। हाँ पिताजी फौज में थे तो बच्चा लोग का भी मेन इंटरेस्ट तो वही होता है कि हाँ, हाँ। फौज में थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है हाँ और एक भरोसा भी होता होगा। हाँ तो जितना भी हम लोग का पिताजी रिटायर होने के बाद में हम मेरा परिवार से भी 2 बड़े भैया इमीडिएट फौज में चला गया। तो परिवार में यहाँ देखिए सर, जितना सेटलमेंट हुआ उससे हर घर से आपको फौज मिलेगा। फौजी में मिलेगा। इसलिए हम लोग का सिविल साइड में थोड़ा सा आइडिया भी नहीं हो के प्रेफरेंस बहुत- देता है, प्रेफरेंस दिया गया है जी, ना। जी। आप लोग कितना क्लास तक पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है आप लोग? जी, मेरा भैया लोग जब फौज में रिक्रूटमेंट हो गया तब से थोड़ा इकोनॉमिक कंडीशन ठीक हो गया, हमको भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक। आप पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से किया है? ईटानगर दोईमुख से किया है। देवमुख से, RGU से किया ना। आप कहाँ से किया? हम ग्रेजुएशन नहीं किया सर, नहीं किया। कहाँ तक पढ़ाई किया? हाई सेकेंडरी स्कूल। हायर सेकेंडरी तक था, मियो में ना। जी। तो यानी कि एजुकेशन भी आप लोग के लिए टफ था, मतलब इनिशियल पीरियड में, लेकिन हालांकि अभी तो अच्छा हो गया। अभी यहाँ पे एजुकेशन के लिए भी स्कूल्स भी, यहाँ कितने स्कूल्स हैं अभी? अभी सर सेकेंडरी एक, सेकेंडरी उसके एक, बाद में जो प्राइवेट स्कूल भी है। अपर प्राइमरी 2 है, एक गांधीग्राम में, एक टूहाट में। इसका मतलब प्राइमरी स्कूल तो 3-4 है। तो तो प्राइवेट स्कूल 2 है सर। उस ज़माना का आपका दादाजी आपका कुछ इंटरेस्टिंग कहानी बताया करते थे, तो आप एक शेयर कर सकता है क्या इंटरेस्टिंग था उस एक्सपीडिशन से लेके अभी, मतलब कुछ ये विजयनगर का कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज है आपका कहानी? बुजुर्ग लोग को मालूम होगा सर। तो था कि हाँ, वो जो डेली रूटीन होता था उसमें हाँ। पिताजी लोग जैसे खाना खिला के, लाइट शाइट कुछ नहीं था। लाइट और नहीं है, even लाइट तो अभी भी नहीं है। केरोसिन का भी ये नहीं था सर, हाँ, प्रोविजन। हाँ। तो एक ये एक पेड़ होता है सर, वो हाँ। हम लोग दियालो बोलते हैं वो, ठीक। हाँ हाँ हाँ, वो उसका जलाता है ना, छिलका से वो हम लोग को जला उधर भी के मिलता है। पढ़ाना, फिर हाँ। शाम को हुलुम। दिन में ठीक था, शाम को फिर वो ढोल नगाड़ा बजा के हाथी को भगाना, भगाएगा। फिर से वो सब। और खेताला, हाँ, जब वो लोग फर्स्ट टाइम आया यहाँ का लोकल, यहाँ में कोई भी नहीं था क्या? योबिन लोग यहाँ में नहीं था? कुछ लोग थे सर, एक दो, वो सिद्धि का कहानी कितना फैमिली थे इसमें? 13 फैमिली ऐसा कुछ सुना है। 13 फैमिली यहाँ कहीं जहाँ था यहाँ नहीं, ये सिद्धि में सर। सिद्धि जो कहाँ है यहाँ से? गांधीग्राम सर, गांधीग्राम साइड में, उसमें कुछ फैमिली वहाँ थे। में मिला बोला सर। तो वो लोग कहाँ से आया? योबिन लोग पहले से यहाँ उधर बर्मा वो कहीं से आया क्या? हाँ, उन लोग का शायद एंसेस्टर तो पता नहीं सर, ये तो यूनान प्रोविंस कैसे आया होगा, उन लोग का हिस्ट्री हम लोग ने कहीं देखा था। तो उसके बाद में नियरेस्ट टाउन तो म्यांमार से शायद 1950 इसके दौरान ये उन लोग को भी मालूम नहीं था कि ये कौन सा टेरिटरी है। हाँ, इंडिया आ का भी गया, नहीं था, म्यांमार मतलब का भी नहीं पहले था। ज़माने में तो नोमेडिक लाइफ था, तो जी, जी। जहाँ जहाँ अच्छा जगह देखेगा उधर जाके बैठेगा, फिर यहाँ हाथी है या फिर कोई दुश्मन अटैक कर रहा है तो फिर जाएगा दूसरा जगह, ऐसे माइग्रेट कर करके वो लोग भी शायद आए होंगे ना। लास्ट माइग्रेट करने वाला शायद ये योबिन tribe। उन लोग का लास्ट मतलब माइग्रेशन योबिन ट्राइब। अभी योबिन ट्राइब भी अरुणाचल का तरफ से भी उन लोग का रिकॉग्नाइजेशन मिल गया, जनजाति में। तो उनको भी एवरीथिंग राइट्स मिल रहा है। तो हम अभी अच्छा लगा आप लोग बताया यहाँ का हिस्ट्री को, क्योंकि हम लोग को भी पता नहीं था। विजयनगर तो हम लोग भी सुनते रहता था, सौरती से लोग जाते हैं, कभी हम लोग मतलब सुनते रहता है, लेकिन अभी आया नहीं है। आज यहाँ से बाय रोड आया। तो रोड कब से आना शुरू किया? ये पहले ज़माने में सर एक जीपेबल रोड का तो 1977 में एक बार ट्रायल मारा कि ये राजा गवर्नर का समय में। तो उसका बाद में ठप, उसका मेंटेनेंस भी नहीं हुआ, तब से तो पूरा पैदल चलना। पिताजी लोग जो पेंशन लेने जाते थे, पेंशनर है तो सब वहाँ मिलता है सर, डिलीवरी या 3 सेक्रेटरी जीरो में। हाँ, तब तकलीफ करके 1 हफ्ता 2 हफ्ता में एक बार, और पेंशन का 1 साल में एक बार पेंशन का पैसा लेने के लिए भी उधर जाना पड़ता है। वहाँ। और बाकी जो बच्चा आजकल को- तो ऑनलाइन है, लेकिन जी, पहले ज़माने में पहले ऐसा था सर। अरे बहुत तकलीफ था उसका, मतलब तब से फिर ठप था। तो 2013 को शायद PMGSY में हाँ, गवर्नमेंट ऑफ हाँ। अरुणाचल प्रदेश ने
अप्रूवल ले लिया सेंटर से, तब से बनने में काफ़ी तकलीफ मिला सर ये। तो तो आपका पिताजी लोग नमक वगैरह या फिर राइस तो यहाँ से अपना से मतलब कल्टीवेशन करके मिला। ये राइस का जो सीड्स वगैरह लोग है वो पहले ज़माने में फर्स्ट टाइम जो लाने वाला अपना कैसे लाया? जी जी जी, वो तो गवर्नमेंट से ही सप्लाई की। गवर्नमेंट से सप्लाई? एग्रीकल्चरल सेटलमेंट किया गया था सर। ओ। जो सीड्स था पहले वहीं से उधर से मतलब सप्लाई किया होगा ना। उसके बाद यहाँ देखा है तो वेदर भी इतना क्लाइमेट अच्छा है तो सब क्रॉप्स यहाँ होता है। होता है। तो अभी यहाँ में क्या क्या क्रॉप्स मेनली मतलब सस्टेनेबल के लिए चल रहा है? ये सबसे बेसिक हम लोग का ये है सर, हाँ। राइस में एक बासमती, लोकल बासमती। हाँ हाँ, लोकल बस। कम फर्टाइल लैंड में भी उग जाता है वो। हाँ, हाँ। अच्छा प्रोडक्शन होता है उसका। हाँ। और दूसरा थोड़ा ये मणिपुरी बोल के हम लोग, लंबा होता है वो, थोड़ा नाम सॉफ्ट मणिपुरी से जानते हैं वो। दो बीज हमें ज़्यादा। अभी इलायची भी कर रहा है यहाँ। इलायची कब से आना शुरू हुआ? इलायची तो शायद 2-3 साल पहले ही था। 2-3 साल पहले। अभी अभी हॉर्टिकल्चर का कुछ आइडिया भी नहीं था किसी को। अब उगाने से भी लैंडलॉक एरिया है, कुछ बेचना नहीं है। हाँ। यहाँ में बहुत चीज़, सब्जी भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आलू देखिए इतना सरप्लस होता है, घर में रखने का जगह भी नहीं होता, लेकिन बेचने का जगह भी नहीं। जगह नहीं है यहाँ। तो एक दूसरा में कभी गाहौरी दाना इस तरह से। हाँ हाँ। लेकिन लेकिन आदमी लोग काफ़ी तकलीफ में था पहले, कुछ भी बिकाऊ नहीं है, इसलिए हॉर्टिकल्चर में भी किसी का आइडिया भी नहीं था। तो जब से थोड़ा सा रास्ता पीएमजे से आना शुरू हो गया, पीएमजे से रास्ता के साथ साथ में ही हम लोग का हॉर्टिकल्चर इंट्रोड्यूस हुआ है। तो लार्ज कार्डमम वो अच्छा होता है हमें। हाँ हाँ तो उसको लेके अभी सबका थोड़ा सा इकोनॉमिक कंडीशन अब हाँ, घर घर में अभी बेच रहे। मैं कल पूछा था उनको, एक घर में गया था तो उसको पर एनम 5 लाख 6 लाख मिल जाता है बोला आराम से। आई थिंक दैट इज़ गुड एनफ ना यहाँ में इलायची वगैरह करके। चलो ठीक है, आप लोग थैंक यू सो मच, आप दोनों शेयर किया अपना। और एक जो ट्रिम्स के बारे में कुछ हाँ बताइए, ट्रिम्स का क्या हम फीडबैक है? लोग दोनों कम्युनिटी कल डिस्कस भी किया है हमें, यूबिन ब्रदर्स हम लोग। हाँ तो जो भी ट्रिम्स का 2 दिन, ट्रिम्स खुद हम लोग को लग रहा है कि ट्रिम्स 2 दिन के लिए बिजनगर भी शिफ्ट हो गया है। और वहाँ भी काफ़ी पेशेंट लोग परेशान हो रहा होगा, लेकिन यहाँ का पेशेंट को जो राहत मिला है ना, मोर देन 600-700 पेशेंट को देखना इतना भीड़ में, सबका आस्था भी जुड़ा है। क्योंकि यहाँ में जो नॉर्मल डॉक्टर है कोरोना ट्रस्ट का, जो बेसिक फर्स्ट एड मिलता है वही है। और अदरवाइज ज़्यादा बीमारी होगा, अंदर का होगा या इस चीज़ में इतना हम लोग ये भी नहीं करता था कि कॉन्फिडेंस नहीं होता था कि पेशेंट को यहाँ ठीक होगा नहीं होगा। लेकिन इतना बड़ा स्पेशल टीम को देख के सबका आस्था बढ़ गया। और कल जाने वाला सब ने जो इलाज मिला है उसका बारे में जो चीज़ भी शेयर किया गांव वालों को, तो आग का तरह से बात फैल के आज और भीड़ है सर। शाम तक आज नहीं मैंने पता नहीं देखा। क्या रिकॉर्ड होगा पेशेंट का। अभी कल हम लोग ऑपरेशन भी किया है यहाँ से। कल 10 सर्जरी किया है, बड़ा बड़ा सर्जरी यहाँ से जो नहीं उधर जाके करना था वो ऐसा चीज़ को भी यहाँ पे ऑपरेशन भी किया है, माइनर ऑपरेशंस। लेकिन हम लोग और एक रिक्वेस्ट करना, शायद हम लोग जा रहे हैं कि इस टाइम को जो फर्स्ट टाइम देखने मिला इतना ट्रिम्स स्पेशल टीम जो आगे यहाँ में इतना बढ़िया इलाज ट्रीटमेंट दिया यहाँ के लोगों को, जो वंचित था इतना सालों से। सर ट्रिम्स नाम ही सुनता था, वहाँ तक जाना नामुमकिन जैसा लगता है इतना दूर। तो यहाँ आया तो एवरी ईयर अगर हो सके तो गवर्नमेंट इस चीज़ को कंटिन्यू करे। दैट्स राइट। ये सब मैसेज। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच आप दोनों को, थैंक यू।